So hey guys, NEET 2025 रिज़ल्ट was released on 14th June. मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि रिज़ल्ट ऐसा नहीं था कि आप उसे रिकॉर्ड कर सके और उसे अपलोड कर सके। बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिज़ल्ट आया था ऑनेस्टली, क्योंकि मैं अपने दादा दादी के यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने गई हुई थी और मैं आराम से मतलब दादा दादी सो रहे थे तो अनन्या, मैं मतलब मेरी बहन और मैं, हम सामने वाले घर गए हुए थे। मेरे ताऊ ताई रहते हैं। हम आराम से उनके साथ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तभी मेरे दादाजी का कॉल मुझे आता है अचानक से कि बेटा आपका रिज़ल्ट आ गया है, घर आ जाओ। और वहाँ पे मेरी शांति अशांति में बदल गई और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था घर जाने का। और मैंने एग्जैक्टली ये किया, मैं घर नहीं गई। मैं 1 घंटे तक घर नहीं गई थी। दादा दादी, मैं और मेरी बहन ही थे। मम्मी पापा वापस से घर आ गए थे, मतलब अलग अलग लोकेशंस पे हैं ये। दादा दादी का घर और मेरा घर, तो हम सब अलग हैं, ठीक है। तो सिर्फ दादा दादी थे घर पे। ओके, मैं क्यों ही बोल रही हूँ ये सब। हाँ, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे अभी नहीं जाना है, मैं पहले खुद से अपना रिज़ल्ट देख लेती हूँ, फिर मैं अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश करूँगी और फिर हम घर जाएंगे। हम आधे घंटे तक, धूप इतनी तेज़ और हम घर के बिल्कुल गेट पे खड़े हैं, ठीक है, और बस रिज़ल्ट देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स रिज़ल्ट नहीं आ रहा था और इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि रिज़ल्ट एक बार आ जाए आ जाए। मुझे अंदर बिल्कुल नहीं जाना था, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि नहीं रिज़ल्ट आ रहा है, सारे मतलब कहीं अनअवेलेबल आ रहा था बार बार, मैंने कहा कि सही है, अभी बहुत सारे बच्चे एक साथ रिज़ल्ट देख रहे होंगे। तो फाइनली मैं अपने घर में एंटर करती हूँ। मेरे दादा दादी सो रहे थे उस टाइम पे। दादाजी सो गए थे क्योंकि मैं 1 घंटा लेट गई थी घर। उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी, क्या आप पे आ रहा है, आपने रिज़ल्ट निकाला? उन पे भी नहीं आ रहा था। कोई भी नहीं देख पा रहा था रिज़ल्ट। तो उस टाइम पे मैं बहुत खुश हो रही थी, जो आपको नहीं होना चाहिए, आपको फेस करनी चाहिए चीज़। बट उस टाइम पे बस मैं भागना चाह रही थी वहाँ से। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना दादा दादी को पहले ही अपने स्कोर का थोड़ा आइडिया दे देना चाहिए था, क्योंकि फिर आपको पता होता है ना कि क्या रिएक्शन आएगा। क्योंकि रिज़ल्ट वाले दिन जब बताते हो तो फिर तो अलग ही ज्वालामुखी फटता है। तो रिज़ल्ट नहीं आया। फिर फाइनली ना मैं आराम से कमरे में बैठी हुई थी। तो फिर मैंने पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ डाला, रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपना स्कोर बताया था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 428 से। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैंने बोला था। इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो, प्लीज़ आप देखिए जाके और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि अगर आप रिलेट कर पा रहे हो। तो जब मैंने अपना स्कोर देखा विच वॉज 420, धक्का लगा, मैं रोई। मैंने अपनी बहन को बुलाया चुपके से कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है, और मेरी बहन कह रही थी कि रिलैक्स, इट्स ओके। मेरे दादाजी ने मुझसे वापस से मुझे बुलाया और मैंने कहा कि दादाजी रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मम्मी को पहले रिज़ल्ट मिल जाए, खुद से उन्हें रिज़ल्ट मिल जाए और फिर वो खुद से कॉल करके सबको बता दी। मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने थोड़ी देर बाद खुद से मम्मी को कॉल करा और मैंने कहा कि मम्मी, आप रिज़ल्ट देखो, ठीक है, मेरे पे तो नहीं आ रहा है, आप देख लेना और जो भी स्कोर हो आप सबको बता देना। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड, और लास्ट तक सबको पता चल गया मेरा स्कोर। और देखो, मम्मी पापाज मेरे मम्मी डैडी जो हैं वो दोनों के दोनों बहुत सपोर्टिव हैं। तो ऑफकोर्स थोड़ा डिलेड रिएक्शन था कि कोई बात नहीं, उस टाइम पे आपको लगता है। दादा दादी भी, मेरी दादी, मैं अम्मा बुलाती हूँ, तो शी वाज़ लाइक कि बेटा हो जाएगा, अब तो तू कॉलेज जा रही है, अब तो शी इज़ लाइक दैट क्यूट बॉल, फ्लफ बॉल, मतलब बहुत प्यारी है मेरी दादी। तो उन्होंने कहा, दादाजी भी समझा रहे हैं, तो ओके। एट द एंड मेरा स्कोर है 420। स्टोरी टाइम बता दिया मैंने, बट मुझे बताना था, पूरा बताना था मुझे, क्योंकि ऑफकोर्स मैं 15 जून आज वीडियो बना के बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना कोई रिएक्शन नहीं शूट कर पाई थी। कौन ही कर लेगा उस टाइम पे, इतना मूड ख़राब। एंड मैं रो रही हूँ, अपना दिमाग बना रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैमरा के सामने बोल सकूँ कि मेरा ये स्कोर है। तो अब मेरा माइंड मस्त है, सॉरी,
अब मेरा माइंड मस्त है क्योंकि 1 महीना मिला मुझे अपने माइंड को ये समझाने में कि अनुष्का इट्स ओके, यू ट्राइड योर बेस्ट, यू गेव योर बेस्ट, रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जिनका भी गाइज हो चुका है उन्हें जीएमसी मिलने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपने मेहनत की और आपको फल मिला। एंड उसी तरीके से हम सब ने भी बहुत मेहनत की थी, बट डेस्टिनी को जो पसंद था वो हो रहा है। तो जिनका होना था उनका हो गया, जिनका नहीं होना था उनका भी नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला मुझे भी नहीं पता चला, बट ओके अब डर लग रहा है कि अब क्या करना है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली चाहती है कि मैं प्राइवेट करूं। वो नहीं चाहते मैं अपना एक और साल दूं। उनका कहना ये है कि बेटा हर साल कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो फिर कब तक इस लूप में फंसते रहोगे। एंड ये बात मुझे बहुत सही लगती है, बट प्राइवेट सस्ता नहीं है ना, प्राइवेट महंगा है। और फॉरेन कंट्री मुझे नहीं जाना है। आई वॉन्ट टू स्टे हियर और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। पहली चीज़, मुझे प्रेशर नहीं डालना अपने पेरेंट्स पे। सेकंड थिंग, मेरा खुद का एक गोल था गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का। एंड तीसरी चीज़ की मुझे डर लग रहा है कि मैं 1 साल वापस है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का ये कहना है कि अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो तुम कोचिंग करोगे, तुम घर में नहीं रह सकती हो। और मुझे इसी बात का डर लग रहा है कि यार कोचिंग में भी पैसे जाते हैं, मतलब जाते हैं, ऑफकोर्स जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट अगर व्हाट इफ़ बहुत आते हैं यार दिमाग में। और पूरे साल मुझे जो रीअश्योरेंस चाहिए होता है, सॉरी गाइस, ओके, तो पूरे साल मुझे रीअश्योरेंस चाहिए होगा, तो वो कौन देने वाला है? मुझे बार बार कॉल करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही दिमाग में चल रहा है कि क्या होने वाला है, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो जो भी मैं डिसाइड करूँगी मैं वो उसकी वीडियो बनाऊँगी और उसको शेयर करूँगी। आप भी अपना को शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, सो दैट हमें और रिलेटेबल स्टोरीज़ देखने को मिले। एंड गाइस सैड मत होना, ऑफकोर्स सैड तब भी होगी, होता है, बट आई होप कि आप याद रखो कि आपने मेहनत की थी। जिसने मेहनत की होती है उसे पता होता है उसने मेहनत की थी, और होती है गलतियाँ, ह्यूमन बीइंग्स, इंसान है। तो आई जस्ट होप कि हम अपने आप को पूरे टाइम ब्लेम ना करें, कोई किसी को ब्लेम ना करें। और इफ़ योर पेरेंट्स आर रियली एंग्री विद यू, उन्हें समझाओ। नहीं समझ रहे हैं तो इट्स ओके, आप अपने आप को समझाना दैट यू हैव डन योर बेस्ट। और क्या यार, पॉजिटिव एडवाइसेस दे रही हूँ मैं मस्त मस्त, लेकिन हमें खुद पे, हम दूसरों को एडवाइस बहुत देते हैं पर हम खुद पे वो नहीं करते हैं, खुद के लिए हम अच्छे नहीं रहते, हम खुद को बहुत ही ज़्यादा दोषी बना देते हैं। तो आई होप कि हम सब ये ना करें। या बाय गाइस।